नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अविवाहित पिता की कहानी। सारांश काफी कैफे के पार्किंग में अपनी कार को पार्क कर तेजी से कैफे के अंदर की ओर चल देता है। वह बहुत जल्दी में दिख रहा था। अंदर जाते हुए वह बार बार अपनी घड़ी में समय देख रहा था। उसे यहाँ आने में 10 मिनट देर हो गई थी। वह समय पर आ जाता, मगर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का इतना रेला लगा रहता है कि वह चाहकर भी समय पर नहीं पहुंच सका। सारांश कैफे के अंदर आते ही इधर उधर देखने लगता है। शायद उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नज़र एक टेबल पर बैठे एक बुजुर्ग दंपत्ति को देखकर रुक जाती है। वह उसी ओर चल देता है। पता नहीं क्यों दोनों को देखकर सारांश के चेहरे पर चिंता की हल्की रेखाएं खिंच जाती हैं। नमस्ते अंकल आंटी, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। वैसे कैसे हैं आप दोनों? सारांश ने पास जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। हम दोनों ठीक हैं सारांश, तुम कैसे हो? पहले से वहां बैठे बुजुर्ग आदमी ने कहा। वहां बैठे बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम मोहन था, एवं उनके साथ बैठी महिला उनकी पत्नी राधिका थी। दोनों की सारांश से बस 1 महीना पुरानी जान पहचान थी। अंकल, आपने मुझे अचानक से मिलने के लिए यहाँ क्यों बुला लिया? सब ठीक है ना? सारांश पास खड़े वेटर को 3 कॉफी लाने का ऑर्डर बोल देता है। सारांश, रिया तुमसे कुछ कहना चाहती थी। उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। मोहन जी कुछ सोचते हुए बोले। रिया मोहन जी की बेटी थी और उसी से सारांश की शादी होने वाली थी, यानी कि सारांश मोहन जी का होने वाला दामाद था। बोलिए ना, रिया क्या कहना चाहती है? सारांश तुरंत पूछ बैठा। सारांश, वह चाहती है कि तुम पूजा को पहले किसी अनाथालय में छोड़ आओ, तभी वह तुमसे शादी करेगी। राधिका अपने पति के बोलने से पहले ही बोल पड़ी। पूजा 1 साल की अनाथ बच्ची थी, जिसे सारांश पिछले 1 साल से पिता बनकर पाल रहा था। 1 साल पहले तक सारांश दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग हेड था। 1 साल पहले की बात है। एक दिन सुबह में वह अपनी कार से कंपनी के काम से लक्ष्मी नगर अपने घर से तिलक नगर जा रहा था। तभी उसे एक सुनसान जगह पर सड़क किनारे झाड़ियों के बीच में कपड़ों में लिपटा एक बच्चा नजर आता है। बच्चा कपड़े में लिपटा छटपटा रहा था। वह झट से अपनी कार रोककर जब बच्चे के पास जाता है तो चौंक जाता है। वह कुछ ही घंटे पहले जन्मी एक अबोध दूध मुही बच्ची थी, जिसे किसी ने शायद यहाँ फेंक दिया था। बच्ची सूर्योदय की पहली गर्म किरणों की ताप से बचने के लिए अब कपड़ों से बाहर आने के लिए हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रही थी। सारांश पहले तो इधर उधर देखता है कि शायद इसकी माँ आसपास ही कहीं होगी, मगर उसे सुनसान सड़क के किनारे उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। शायद किसी माँ ने मजबूरी या लाचारी में उस बच्ची को उस सुनसान सड़क के किनारे रखकर चली गई थी। सारांश जैसे ही बच्ची की ओर नीचे झुकता है कि उसकी नन्ही कोमल हाथ का स्पर्श उसके हाथ से हो जाता है। वह अबोध बच्ची अपनी अंगुलियों से सारांश के अंगूठे को ऐसे जकड़ लेती है जैसे वह उसे वर्षों से जानती हो। उस नन्ही सी बच्ची के मासूम अंगुलियों से सारांश का पूरा बदन भी एक सुखद अपनत्व की अनुभूति से सराबोर हो जाता है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मानो वह बच्ची उससे कह रही थी, अंकल प्लीज, आप मेरी माँ के जैसे ही मुझे यूं सड़क किनारे मरने के लिए छोड़कर मत जाना। सारांश झट से उस बच्ची को गोद में उठाकर अपनी कार की ओर चल देता है। कुछ ही समय के बाद सारांश अपनी कार में उस बच्ची को लिटाकर शहर की ओर वापस चल देता है। सारांश ने उस बच्ची का नाम पूजा रखा और सबसे पहले
अपने एक जान पहचान के डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया। पूजा स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। डॉक्टर के अनुसार वह अभी कुछ घंटे पहले ही जन्मी थी। सारांश के मन में तो पहले यह ख्याल आता है कि वह पूजा को पुलिस या किसी अनाथालय में रख आए, मगर उसके पहले स्पर्श की प्यारी मिठास उसे ऐसा नहीं करने देने के लिए बाध्य कर देती हैं। सारांश पूजा को अपने पास ही रख लेता है। उसकी देखभाल के लिए वह शकुंतला नाम की एक महिला को रख लेता है। वह बाई का काम करती थी। सारांश चूंकि मार्केटिंग के क्षेत्र में जॉब करता था, इसलिए उसे किसी भी समय बाहर काम के सिलसिले में आना जाना पड़ता था, जिसके कारण उसे पूजा की देखभाल करने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि शकुंतला सिर्फ दिन में ही उसके यहाँ रहती थी, जबकि सारांश को कभी कभी रात में भी बाहर जाना पड़ता था। इसलिए अंत में जब उसे कुछ नहीं समझ आता है तो वह मार्केटिंग का जॉब छोड़ देता है। जॉब छोड़ने के कुछ ही दिन के बाद सारांश को एक दूसरी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस का जॉब मिल जाता है और अभी सारांश उसी कंपनी में मैनेजर था। अभी मोहन जी और उनकी पत्नी राधिका जिस बच्ची को अनाथालय में भेजने को बोल रहे थे, वह वही अनाथ बच्ची पूजा थी, जो अब सारांश के दिल की धड़कन थी। 1 साल में पूजा सारांश को ही अपना पिता समझने लगी थी और सारांश भी उसे अपनी बेटी समझने लगा था। दोनों एक दूसरे के लिए अब 2 जिस्म एक जान थे। अंकल, मैं पूजा को अनाथालय नहीं भेज सकता हूँ, वह मेरे साथ ही रहेगी। सारांश बिना कुछ सोचे तुरंत बोल पड़ता है। सारांश, तब रिया तुमसे शादी नहीं करेगी। कोई बात नहीं अंकल। इधर तब तक वेटर कॉफी लेकर आ गया था। आप लोग कॉफी पी लीजिए। राधिका दोनों की ओर कॉफी का कप बढ़ाते हुए बोली। मेरी बेटी को शक लगता है। जरूर पूजा तुम्हारी ही बेटी है, तभी तो तुम उसे अनाथालय में नहीं रखना चाहते हो। बस तुम अपना पाप छिपाने के लिए सबसे झूठ बोलते हो। राधिका सारांश को अपनी बेटी के बहाने कोसते जा रही थी और वह बेचारा चुपचाप सुनता जा रहा था। आज के सभ्य समाज में इस तरह के ताने तो सारांश के लिए बस आम बात हो गई थी। अभी तक इस तरह का लांछन पता नहीं कितनी बार कितने लोगों ने उस पर लगाया होगा। सारांश पूजा से मिलने के पहले एक लड़की प्रिया से प्यार करता था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, मगर प्रिया भी पूजा के कारण उसे छोड़कर चली गई। वह भी उसे अनाथालय में रखने को कहती थी, जबकि सारांश को पूजा से ऐसा लगाव हो गया था कि वह उसे अपने से दूर भेजना नहीं चाहता था। नतीजा यह हुआ कि प्रिया उसे छोड़कर उससे दूर चली गई। सारांश ने भी उसे जाने दिया। वह वैसी लड़की से शादी करना चाहता था जो पूजा के साथ उसे अपनाए, और आज रिया भी अपने माता पिता के माध्यम से शादी तोड़ने का पैगाम भेजी थी। रिया कोई पहली लड़की नहीं थी। इसके पहले भी 2-3 लड़कियां ऐसा कर चुकी थी। अभी तक सारांश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसी भी लड़की को पूजा को भी अपनी बेटी बनाने में क्यों दिक्कत हो रही है। वह अपने बच्चों के साथ पूजा को भी तो अपना सकती थी, मगर शायद अब के लड़कियों की सोच बहुत आधुनिक हो गई थी। सारांश इधर अभी अपने साथ बीते पलों को याद करने में ही लगा था कि उधर रिया के माता पिता उस पर अपने मन की भड़ास निकालकर बिना कॉफी पिए ही चले जाते हैं। सारांश सपनों की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की दुनिया में आकर मुस्कुराते हुए आराम से कॉफी पीने लगता है। सारांश का दिल अंदर से एकदम टूट चुका था। शायद उसके सोच से मिलती जुलती सोच रखने वाली कोई लड़की आज के इस आधुनिक युग में थी ही नहीं। कॉफी पीते पीते सारांश अब अपने आप को अविवाहित रखने का प्रण कर लेता है। अब वह अविवाहित पिता बनकर पूजा के साथ ही अपनी बाकी जिंदगी जीना चाहता था। अब वह समाज के दोहरे चरित्र से तंग आ गया था।
मन में अविवाहित पिता बनकर रहने का दृढ़ संकल्प लिए सारांश उस काफी कैफे से निकलकर अपने घर की ओर चल देता है। उस समय शाम को 5 बज चुके थे। पूजा की देखभाल करने वाली बाई शकुंतला शाम को 6 बजे चली जाती थी। उसके बाद से सुबह के 7 बजे तक सारांश ही पूजा की देखभाल करता था। यही सारांश का अब रोज का दिनचर्या था। रिया को शादी के लिए मना करने के करीब 1 साल के बाद एक दिन सारांश अपनी बाइक से अपने एक दोस्त के यहाँ से वापस अपने घर लौट रहा था। उस समय शाम को 6 बज रहे थे। वह तेजी से घर की ओर बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि शकुंतला के घर जाने का समय हो गया था। सारांश अभी रेलवे लाइन के बगल वाली सड़क से ही गुजर रहा था कि अचानक किसी औरत को रेलवे लाइन की ओर तेजी से जाते हुए देख वह चौंक जाता है। उस औरत को देखने से ही लग रहा था कि वह उस ओर खुदकुशी करने जा रही थी। सारांश बाइक रोककर उस औरत के पीछे दौड़ पड़ता है। वह औरत वहां से गुजर रही एक ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देती उसके पहले ही सारांश वहां आकर उसे पकड़ लेता है। सारांश जैसे ही उस औरत का चेहरा देखता है वह चौंक जाता है। वह रिया थी। सारांश के पूछने पर जब रिया सारी बात बताती है तो उसे सुनकर सारांश दंग रह जाता है। रिया की शादी हुए अभी 2 महीना हुआ था, जबकि रिया के पेट में 3 माह का बच्चा था। इसलिए उसका पति उसे मारकर अपने घर से निकाल दिया था, जिसके कारण ही वह अभी गुस्से में आत्महत्या करने जा रही थी। अभी रिया के पेट में पल रहा बच्चा उसके प्रेमी महेश का था। वही उसे मां बनाकर भाग गया था। रिया अभी तक सभी से यह सच्चाई छुपाई हुई थी। रिया आत्महत्या करना ही किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। तुम सारी सच्चाई अपने माता पिता और पति को पहले ही बता देती तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती। इंसान को हमेशा सच का साथ देना चाहिए। जिंदगी में कभी कभी अपने सामने वाले की बात भी सुनना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं होता कि हम जो सामने वाले के बारे में सोचते हैं वही सच होता है। सारांश का मन तो और बहुत कुछ कहने को कर रहा था, मगर वह कुछ सोचकर फिर शांत हो गया। सारांश, मुझे माफ कर देना। मेरी जिंदगी में एक लड़का था, महेश, जिससे मैं प्यार करती थी। इसलिए पूजा के बहाने झूठ बोलकर तुमसे शादी नहीं की। मगर मुझे क्या पता था कि महेश सिर्फ मेरे बदन को पाना चाहता था। जब उसका मन भर गया तो मुझे बीच मझधार में छोड़कर भाग गया। तभी मेरे माता पिता ने तुम्हारे बाद एक और दूसरे लड़के से मेरी शादी ठीक कर दिया। मैं चाहकर भी शादी के लिए मना नहीं कर सकी। मैं सभी को सच्चाई बताती तो मेरी और मेरे खानदान की बदनामी होती। इसलिए मैं नसीब पर सब कुछ छोड़कर रह रही थी। रिया से सारांश ने बोला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे मैं अविवाहित पिता बनकर पूजा के साथ रह रहा हूँ, तुम भी उसी तरह माँ बनकर अपने पेट में पल रहे बच्चे की देखभाल कर सकती हो। जीवन बड़ा ही अनमोल रत्न है, इसे आत्महत्या करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारांश कहते हुए अपनी बाइक की तरफ चल देता है। पीछे से रिया भी सिर झुकाए चल देती है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर क्या करें, अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे सकते हो? रिया पीछे पीछे आती हुई पूछ बैठती है। रह सकती हो, वैसे भी अब मेरा क्या है, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी नादान बच्ची के नाम कर दी है। चलते चलते बिना पीछे मुड़े ही बोलता है। रिया सारांश के मुख से अपने घर में रहने देने के लिए हाँ सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। दोस्तों, तो ये रही अविवाहित पिता की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।